दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती का ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गया है। अभी तुरंत सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट देख लीजिए कब परीक्षा ली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं था, जो आप लोगों को बोले थे वही हुआ। जब भर्ती आई थी तो एक सप्ताह में ही आप लोगों को बताई थी कि 16 अक्टूबर 2022 को सीएसबीसी की ओर से तैयारी चल रही है एग्जाम लेने की। तो डेट के बारे में आप सभी को पहले से पता था। और सबसे जरूरी है दोस्तों कि आपका रिजल्ट कैसे हो, एक रिजल्ट आपका पक्का कैसे होगा, कैसे क्या परीक्षा होगी, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल है सीटों को लेकर कि इसमें सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये भर्ती जो है लगभग 600 पदों पर रहने वाली है। कितना क्या सीट बढ़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी तुरंत 21 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट दिया गया, और ये डेट जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। सीधा एडमिट कार्ड का ही नोटिस दे दिया गया है कितने तारीख को परीक्षा होगी, आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कीजिएगा, कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए फटाफट देखिए सभी चीज़ों के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि क्या टारगेट रख करके आपको तैयारी करना है। आप देखिए अगर इस फॉर्म को फिलअप कर दिए तो आप बहुत लकी है। लकी इसलिए है दोस्तों कि शुरू में भर्ती बहुत कम था, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं भरे हैं। कंपटीशन इसमें बहुत ही कम है। आप ये सोच रहे हैं कि 1,85,000, तो ऐसा नहीं है। 1,85,000 सीएसबीसी में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रियल फॉर्म ये नहीं है। कितना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में 16 अक्टूबर 2022 रविवार को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा 16 अक्टूबर 2022 को एक पाली में परीक्षा होने जा रही है, और इसका सेंटर होम ही सेंटर दिया जाएगा, और लगभग बिहार के सभी जिला में इसका सेंटर बनाया जाएगा। अगर नहीं रहेगा उस जिला में तो आपके बगल वाले जिला में सेंटर दिया जाएगा। परीक्षा 10 से 12 बजे के बीच में, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। और सीएसबीसी इस बार एग्जाम में सुधार करने के लिए रिपोर्टिंग टाइम 9, साढ़े नौ से लेकर के 9:40 तक ही रहेगा। आप इसके बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर पाइएगा। और पिछले एग्जाम में क्या हुआ था कि कुछ सेंटरों पर ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग का भी केस देखने को मिला था। तो इसको लेकर भी इस बार सख्ती किया जाएगा, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो और पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो। अभी आप देखिएगा पिछली बार जो लिया गया था 27 फरवरी को मद्य निषेध सिपाही, आप देख सकते हैं कि एक साल में दो मद्य निषेध सिपाही का सीएसबीसी की ओर से एग्जाम लिया जा रहा है। इस एग्जाम में सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल कुछ भी देखने को नहीं मिला था। और अभी जो एग्जाम होगी तो नई सरकार में आप देखिएगा सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है, और एग्जाम को लेकर भी सख्ती है। तो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ परीक्षा होगी। किसी प्रकार का कोई भी धांधली आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। अगर आप इस फॉर्म को भर दिए हैं तो आप बहुत लकी है, आपका सिलेक्शन होने का दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है। चांस इसलिए है कि यहाँ पर देखिएगा कंपटीशन बहुत ही कम है, तो इसलिए आप लोगों को बेहतर तैयारी करना है। और बेहतर तैयारी तभी होगा जब आप जो सिलेबस है, पैटर्न है, उस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। तो इसके लिए दोस्तों एप्लीकेशन पर बहुत ही कम प्राइस पर बिहार मद्य निषेध सिपाही का क्रैश कोर्स शुरू है। क्रैश कोर्स आपको इसलिए भी ज्वाइन कर लेना है कि हूबहू पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और जो भी यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, आप देखिएगा कंटेंट सेक्शन में यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारा पीडीएफ भी दिखेगा। तो ये पीडीएफ वैसे ही है जिस टॉपिक से फिक्स है, एक दो क्वेश्चन करके पूछा जाता है। ये सभी टॉपिक का यहाँ पर पीडीएफ दिया हुआ है, वीडियो भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कीजिए और बेहतर तैयारी करके आप एग्जाम दीजिए, जिससे आपका आसानी से एक सीट पक्का हो जाए। तो ये तो हो गया। और आपको क्या रणनीति अपनाना है सेल्फ स्टडी के लिए, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। एडमिट कार्ड आप सीएसबीसी को ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब से 30 सितंबर 2022 से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको अपने साथ एक आईडी प्रूफ भी लेकर आना है। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में से कोई एक लेकर आना है। और एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में 12 अक्टूबर को आप सीएसबीसी के ऑफिस जाके भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और अनुक्रमांक परीक्षा केंद्रों की सूची 10 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। उससे आपको मिला लेना है कि जो आपका सेंटर हुआ है वही है या नहीं। तो उसमें रोल नंबर दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए 1001 से लेकर के किसी सेंटर पर इस तरह से 1500 तक को बैठाया जाता है। तो यहाँ पर ये रहेगा कि इस सेंटर पे इतना से लेकर कितना तक कैंडिडेट का रोल नंबर है, तो उससे आप मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट गलत तरीके से ओएमआर सीट ये सब फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, आपको सही तरीके से अपना रोल नंबर ओएमआर सीट पर फिलअप करना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये सब चीज़ें लिखना, अनुच्छेद लेखन, ये राइटिंग भी लिखाया जाता है ओएमआर सीट पर। साथ ही अटेंडेंस सीट पर सिग्नेचर भी करना। आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी ओएमआर सीट पर किसी प्रकार का गलती कर देते हैं और सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो ये सब आपको निर्देश जो भी दिया गया फॉलो करना है। और यहाँ पर दिया हुआ निर्देश कि आप ओएमआर सीट भरने के लिए नीला या काला बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं। तो नीला, ब्लू या फिर ब्लैक पेन का कोई एक पेन का यूज कीजिएगा। अपने साथ 2 पेन लेकर जाइएगा
बाकी इस निर्देश को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जो शुरू में आप लोगों को बताए हैं वही सब चीज़ें दिया हुआ, जैसे रोल नंबर इस तरह से आपको सही तरीके से फिलअप करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सही तरीके से फिलअप करना है। तो ये तो हो गया। आप बात करते हैं दोस्तों कि आपका रिजल्ट कैसे होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए ये परीक्षा जो ली जाएगी ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। मेरिट आपका फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो सबसे पहला चरण तो आपको लिखित परीक्षा ही पास करना है। लिखित परीक्षा पास कीजिएगा तभी आप आगे एक चरण में जा पाइएगा। और रही बात फॉर्म भरने की, तो दोस्तों टोटल रियल जो रजिस्ट्रेशन है 1,85,000 है, लेकिन 1,85,000 इसमें से टोटल कैंडिडेट नहीं है। CSBC में होता क्या है कि वेबसाइट इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के समय में, ये कई बार आप लोगों को बताए भी है, बिहार पुलिस में भी बताए थे, बिहार पुलिस में 27 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से देखते, लेकिन रियल में क्या था 12.5 लाख ही कैंडिडेट था। अभी आप देखिएगा पिछला फायरमैन का एग्जाम, तो उसमें भी लगभग 2,70,000 कुछ कैंडिडेट ऐसे फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन रियल का देखिएगा तो रियल 6.5 लाख प्लस कैंडिडेट था। तो होता क्या है कि CSBC में 50% ही रियल कैंडिडेट होता है। इसका कारण ये होता है कि CSBC का वेबसाइट ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो बेसिक डिटेल सब कुछ फिलअप करके जाते हैं, तो एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है पेमेंट के लिए, और बाद में अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो वही ऑर्डर नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हूबहू बनता है। ये आप लोगों को जो टोटल फॉर्म फिलअप वाला पिछला वीडियो था उसमें बताए थे, तो आप सभी अगर देखे होंगे, रेगुलर अगर आप चैनल पर वीडियो देखते हैं तो सारा कुछ आपको पहले से पता होगा। तो ये हो गया। तो इसी तरह से CSBC में क्या होता है कि जो टोटल यहाँ पर, और इसके बाद अगर कैंडिडेट पेमेंट नहीं करता, ऑर्डर नंबर तो जनरेट हो गया, फिर पेमेंट नहीं करता, तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑर्डर नंबर, ये किसी और कैंडिडेट को जनरेट नहीं होता है। तो इस कारण से CSBC में आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट का पेमेंट भी फेल्ड हो जाता है। फिर दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाएगा तो फिर से अगला नंबर जनरेट होता है। तो CSBC में रियल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 50% ही रहता है, और जितना यहाँ पर 1,85,000 रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है तो इसका 50% ही रियल कैंडिडेट है जो फॉर्म भरे हैं, पेमेंट किए हैं और आवेदन को सबमिट किए हैं। तो यानी आप देखिएगा तो आपका कंपटीशन 1 लाख से कम ही है, यानी लगभग रियल में 90,000 कैंडिडेट है, और इसी 90,000 में से अच्छा खासा लगभग 600 पदों पर भर्ती रहेगी, 3,000 का रिजल्ट होना है। तो आप दोस्तों अगर फॉर्म भर दिए तो बहुत ही लकी है, आपके लिए बेहतर ऑप्शन है और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें फॉर्म ही नहीं भरे हैं। पोस्ट की संख्या शुरू में बहुत कम था, अगर यहीं शुरू में 600 पदों पर भर्ती दिया जाता तो 7 से 8 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन नहीं दिया गया था उस समय, और नोटिस में तो बताया गया था कि बाद में सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो इस कारण से नहीं भर पाया। जो कैंडिडेट नहीं भर पाया बहुत अफसोस में है कि आकाश फॉर्म को भर दिए रहते। सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो 10th लेवल का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 27 फरवरी का मद निषेध का क्वेश्चन चैनल पर उपलब्ध है, आप सर्च कर लीजिएगा बिहार प्रोविजन कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर सक्सेस प्लैनेट, इस तरह से सर्च कीजिएगा, चैनल का वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ अच्छे तरीके से बताए हैं, तो इसलिए आप लोगों को देख लेना है, और नया वीडियो भी आप लोगों को फ्रेश प्रोवाइड करवाएंगे। जाइए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स शुरू हो गया, बहुत ही कम प्राइस पर, ये पहले से शुरू है। उसमें जो भी वीडियो कंटेंट है पहले वाला उसको भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। आपको ज्वाइन करके बेहतर तरीके से तैयारी देना करके एग्जाम देना। आपके पास मात्र 25 दिन का समय बचा, और इस 25 दिन में अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करके दीजिएगा, और इसमें भर्ती कम है, अगर 600 पद हो जाएगा दोस्तों तो लगभग 75-76 क्वेश्चन बना लीजिएगा आप, 75 प्लस पर आपका बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 80-85 पर होगा। अगर एग्जाम में CSBC की ओर से सख्ती लिया जाता है तो 75 बहुत हो गया, 75 से 78 क्वेश्चन बना लीजिएगा, यानी 80 के अंदर ही आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते 2-3 क्वेश्चन आप कम करके टारगेट रख सकते। गर्ल्स की बात करें तो लगभग 60-62 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो आप लोगों को एग्जाम डेट के बारे में बताए थे, 16 अक्टूबर 2022 को CSBC की ओर से परीक्षा ली जाएगी, मध्य निषेध सिपाही की तैयारी चल रही है, तो वही एग्जाम डेट फाइनली रूप से CSBC की ओर से आज जारी किया गया है। तो हम आप लोगों को जो भी अपडेट देते हैं सही अपडेट देते हैं और कंफर्म अपडेट देते हैं, तो देर किस बात की। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं, इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, फटाफट आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।